हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई होगी, लेकिन आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर देखते रहें। और आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं उनको ध्यान से देखें। आज हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसका एक्चुअल में क्या मैकेनिज़्म है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है जिसको कि हम यहाँ पर सबस्ट्रेट कहेंगे, जब इस पर कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो अटैकिंग एजेंट अटैक करने पर कुछ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ बनती हैं जिनको रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनते हैं, रिएक्शन के बीचों बीच से बनते हैं ये, और फाइनली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो सब्सटेंस कार्बन की सप्लाई करता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो दूसरा आपका रिएक्टेंट होता है वो अटैकिंग रीजेंट कहलाता है। तो अटैकिंग रीजेंट जब इस पर अटैक करेगा तब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और फिर फाइनली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन अटैकिंग एजेंट्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये। और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो जब ये अटैक करेंगे इस पर, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम का होना जरूरी है, तो कार्बन फ्री रेडिकल्स यानी कार्बन पर जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद कार्बोकैटायन, फिर कार्बेनियन। कार्बन फ्री रेडिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फिजन से होता है, और कार्बोकैटायन और कार्बेनियन का जो फॉर्मेशन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड के हेटेरोलिटिक फिजन से होता है। तो कार्बोकैटायन और कार्बेनियन ये आयनिक स्पीशीज और ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल्स। उसके अलावा भी कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। कार्बीन है, कार्बीन सिंपल कार्बीन, ये आपका ये सिंपल कार्बीन है, ये कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, बाइवेलेंट होता है और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है आपका नाइट्रेन्स है, नाइट्रोजन इन मोनोवेलेंट एटम अटैच होता है नाइट्रोजन से, और इस पर जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडीशन है इसमें एक आपका जो है ये भी दो टाइप की होती हैं, आप कार्बीन्स और नाइट्रेन्स सिंगलिस स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट दो शो करती हैं। और एक बेंजाइन होता है, ये बेंजाइन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी बेंजीन रिंग के आउटसाइड जो है वो एक एडिशनल पाई बॉन्ड होता है, दिस इज द बेंजाइन। ये आपका एडिशनल पाई बॉन्ड होता है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और ये वीक होता है बॉन्ड। खैर स्टूडेंट्स, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बात करना है आज जो है ये फ्री रेडिकल्स मैं आपको बता चुका हूँ और कार्बोकैटायन। अब इसमें जो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में जब ये अटैकिंग एजेंट इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी मॉलिक्यूल में ये दो टाइप का होता है। एक आपका इफेक्ट्स हैं, एक आपका परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट या इसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में स्टूडेंट्स आपके दो इफेक्ट्स आते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट,
दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और टेम्परेरी इफेक्ट में आता है आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, परमानेंट इफेक्ट या पोलराइजेशन इफेक्ट, दूसरा टेम्पररी इफेक्ट या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट जो किसी अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। ये दो टाइप का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया चार्ट की फॉर्म में कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट है। दूसरी बात स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में, यानी जो ऐसा मॉलिक्यूल यानी दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम के कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, displacement of sigma electrons in a polar molecule किसकी तरफ, towards the more electronegative atom, एटम की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पोलर मॉलिक्यूल में। और ये जो पोलैरिटी है ये किस वजह से है स्टूडेंट्स, ये पोलैरिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ENG मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे इसमें हम जनरल एग्जाम्पल कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, मिथाइल क्लोराइड है। अब आप देखें यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन आप जानते होंगे क्लोरीन जो है वो कार्बन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब ये कार्बन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो क्या करेगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कार्बन एटम के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन का। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे, पूरी तरीके से जाते हैं डिस्प्लेस कर जाते हैं, खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आपने देखा ये पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये मिथाइल क्लोराइड का आपने देखा।
और भी इसके अलावा जनरल एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl की, तो क्लोरीन आप देखें, क्लोरीन हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो होगा, क्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसकी तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे, क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो है, और किसकी तरफ हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो रहा है। अब स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लें कार्बन की लॉन्ग चेन है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन और मान लें क्लोरीन है ये, तो क्लोरीन क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी पावर इससे ज़्यादा है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लाइन और लाइन के बीचों बीच में ये हम एरो दिखाएंगे। इसका जो हेड है, हेड किसकी तरफ होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं क्लोरीन की तरफ, तो इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। अब लेकिन जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर गया क्लोरीन की तरफ, ये ऑलरेडी एक कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो इसकी कार्बन पे डिफिशियंसी हुई है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम आएगा। यानी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ इधर होगी उतनी इधर नहीं होगी। ऐसे आप देखें यहां पर और कम इफेक्ट होगा। तो मतलब क्या है कि सिंगल आपने ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज, और इसका मतलब क्या है, वेरी लेस पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस बढ़ते, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने पर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। और ये माना गया है कि थर्ड कार्बन पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस with the increase in the distance between the carbon and more electronegative element। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, ये जो था आपका जो है किस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल यानी कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में किस टाइप से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आपने देखा कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ने पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स इसके जो टाइप्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट स्टूडेंट्स यानी शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट लाता है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग दो तरीके से पॉसिबल है, यानी कार्बन के साथ कोई एक्स एटम अटैच्ड है और यहाँ पर भी कार्बन के साथ कोई एक्स एटम जो है वो अटैच्ड है, ये आपका एटम या ग्रुप भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स एटम या जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ये जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है वो इस एटम या ग्रुप को जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन से ग्रुप्स या एटम जो हैं वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे या कार्बन जो उनको इलेक्ट्रॉन उस एटम या ग्रुप को देगा, वो हमने एक रेफरेंस एटम लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में हमने इसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, प्लस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स और माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स। यानी जो एटम या ग्रुप्स जो हैं स्टूडेंट्स, जो एटम या ग्रुप्स जो हाइड्रोजन है कंपैरेटिवली जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। यानी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कम है,
वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन की कंपैरेटिवली तो वो हम कहेंगे कि वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स जो हैं वो ये हैं, आपका निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलेट है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन है, ये आपका कार्बन जो है देखें ना 3 कार्बन सेट है 3 मिथाइल ग्रुप से, टर्शरी ब्यूटाइल कंडीशन है, ये आपका आइसोप्रोपाइल कंडीशन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये ड्यूटेरियम है स्टूडेंट्स। तो यानी आप अगर देखें एल्काइल, इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। उसके बाद फिर ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन शो करेंगे, फिर ये आपका दिस इज द 3 डिग्री कार्बन। इन टर्शरी कंडीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। और उसके बाद जो है वो आपका सेकेंडरी कंडीशन है 2 डिग्री है, इसमें कम होगी, 1 डिग्री में उससे कम होगी, और मिथाइल में उससे कम होगी, और फिर फाइनली ड्यूटेरियम। और लास्ट में हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम देते हैं माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये आपके ये हैं NR3 यानी नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 R अटैच्ड हैं, यानी 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी ट्राई एल्काइल आपका अमोनियम आयन, ये आपका जो है NH3 यानी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, NO2 ग्रुप है, आपका साइनाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये तो सिंपल। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। फिर आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, और फिनाइल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो इस ग्रुप का है। ये जो ग्रुप अगर होगा तो ये क्या शो करेगा, ये आपका कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। और सबसे कम टेंडेंसी किसमें होगी, इस फिनाइल में होगी। और प्लस आई इफेक्ट में ऑक्सीजन, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी रखता है, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए हमने इसको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। तो सिंपल यानी कार्बन अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा किसी एटम या ग्रुप से तो हम कहेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप को तो हम कहेंगे ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे जनरली मैंने आपको बताया था एक सिंपल एग्जांपल कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर FCl बॉन्ड है जनरल ले तो आप कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन। ऑब्वियसली फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो एटम जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी फ्लोरीन जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो गेन करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे कि वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और जो एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा दूसरे एटम को हम कहेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वाले जो एटम्स होंगे वो माइनस आई इफेक्ट, और जो देंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंडक्टिव इफेक्ट का मेरा पहला लेक्चर था कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट होता है, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो जाता है किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे अगर कार्बन की लंबी चेन है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में कार्बन का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, यानी थर्ड कार्बन पे मानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स जो हैं ये हैं, माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स हैं, इनका डिक्रीजिंग, दोनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी जो एटम जो हैं कार्बन अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम कहेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और कार्बन अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हम कहेंगे कि वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि मैंने जनरल एग्जांपल दिया आपको FCl, तो FCl में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले रहा है। और
क्लोरीन जो है कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे में इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरह यानी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग ही था। अब इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत यूज़ है, इसकी एप्लीकेशंस हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, एमाइंस का जो बेसिक करेक्टर है उस पर इसका क्या रोल है, तो या कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उस पर इसका क्या इफेक्ट है, ये मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कहीं कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई या कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको उसको ज़रूर जवाब दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।